डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और क्रिसमस की भी शुभकामनाएं आप सबको। तो एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। तो एनर्जी तो डिवाइन मस्कुलाइन की ऐसी है कि वो अब डिवाइन फेमिनाइन की अहमियत को समझने लगे हैं और वो अब समझ चुके हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के बगैर उनकी ज़िंदगी क्या है और कैसी हो सकती है। इस तरीके की है उनकी एनर्जी। तो अब उन्होंने समझ लिया इन बातों को कि मुझे तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चाहिए और मैं इसे एग्रेशन से, दबाव में, प्रेशर में और किसी भी तरीके के झूठ से और मतलब झूठ बोलकर और किसी भी तरीके के जो उल्टे सीधे हरकतें हैं उससे मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हो चुकी है। तो अब उनको ये सब बातें क्लियर कट हो चुकी हैं उनके माइंड में और ये भी उन्हें समझ में आ चुकी है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो किस तरीके की एनर्जी है। वो मतलब अलग ही एनर्जी है और उनके लेवल का कोई नहीं है और उनके जैसा कोई नहीं है और ऐसी एनर्जी मुझे और कहीं से नहीं मिल पाएगी। तो ये सब चीज़ें उनके सामने क्लियर कट हो चुकी हैं कि अब मुझे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी कहीं से नहीं मिलेगी और मुझे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही जाना है। और डिवाइन फेमिनाइन को अगर गुस्से से ट्रीट किया, किसी प्रकार का दबाव में, प्रेशर में उनके साथ अगर मैंने एनर्जी पाने की कोशिश की तो वो एनर्जी नहीं देगी और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में क्लियर हो चुकी है और उनको ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि उनको एनर्जी तो चाहिए। बिना एनर्जी के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लियर कट उनके माइंड में आ चुका है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को बोला भी है, कहा भी है और उनको या तो मैसेजेस के थ्रू बोला है या फिर फेस टू फेस सामने से बोला है, किसी भी तरीके से उनको बताया भी है और कमिटमेंट देने के लिए भी वो तैयार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट होकर एनर्जी आ रही है और एनर्जी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी है कि अब वो सबको लेकर चलना चाहती है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो उनके ट्विन ही क्यों ना हो। तो वो सबको अनकंडीशनल लव देना चाहती है और वो समझ चुकी है कि जैसे वो सबको अनकंडीशनल लव देती है उसी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन को भी उन्हें अनकंडीशनल लव देना है और वो इस एनर्जी से बच नहीं पाएगी। वो डिवाइन मस्कुलाइन से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। अगर वो फिज़िकली और मेंटली उनसे पीछा छुड़ा भी लेती है तो भी सोल लेवल पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में क्लियर हो चुकी हैं और वो अब चाह रही हैं कि थोड़ी सी जर्नी स्मूथ हो जाए और उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन ने ऐसा सोचा है कि अब वो सब के बीच में एक बैलेंस को लेकर आएगी और एक ऐसा रिलेशन बनाएंगी जिससे कि वो 3D और 5D में उनको ज़िंदगी जीना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की है कि वो अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दे रही है, वो अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रही है, ब्यूटी पर अपने फोकस हो रही है, अपने बॉडी को ठीक करने पे लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रही है एक साथ। मतलब एक साथ वो बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं अपने ऊपर और इस वजह से उन्हें थकान भी हो रही है और वो अब चाह रही है कि अब एक ज़िंदगी में एक स्मूथनेस लाया जाए। तो इस तरीके की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की है। तो देखा जाए तो एनर्जी काफ़ी अच्छी है, दोनों की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। दोनों में कहीं भी एग्रेशन नहीं है दोनों की एनर्जी में और दोनों चाहते हैं कि ज़िंदगी एक स्मूथनेस वाली लाइफ में कन्वर्ट हो जाए और अच्छी सी एक लाइफ हो जिसमें एक सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और सब कुछ क्लियर कट हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी दोनों की हो चुकी है, यानी कि जर्नी रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। तो इस तरीके की एनर्जी दोनों की है और दोनों ही कपल
मतलब ट्विन कपल काफ़ी खुश है और वो अब इन बातों को समझ चुके हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अप हो जाने से भी परेशानी है और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाने से भी परेशानी है। यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाने से भी परेशानी है और एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाने से भी परेशानी है। तो उन्होंने एक मीडियम वाला जो है रास्ता, मध्यम मार्गीय जो भी है, उस रास्ते को अपनाने के लिए दोनों ने प्लान कर लिया है। और एनर्जी थोड़ी सी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की ले रही है और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। तो इस तरीके की है एनर्जी। मतलब अब देखा जाए तो इस तरीके की है कि दोनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी एक्सचेंज हो गई है। तो एनर्जी काफ़ी है, दोनों एक दूसरे के लिए लव और कमिटमेंट देने के लिए दोनों ही तैयार हैं। डिवाइन फेमिनाइन भी चाह रही हैं कि अब जर्नी उस तरीके की नहीं हो जर्क वाली, और डिवाइन मस्कुलिन को भी लग रहा है कि हाँ, जो भी मेरे फाइनेंस में लॉसेस हुए हैं और जो भी मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, उनको अगर कोई दूर कर सकता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन ही दूर कर सकती हैं और किसी और के बस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो उनको भी अब समझ में बहुत सारी बातें आ चुकी है कि कार्मिक उनसे क्या चाहते हैं और डिवाइन फेमिनाइन उनसे क्या चाहती है और हमारी ज़िंदगी को किधर लेके जाना है, किधर लाइफ को आगे लेके जाना है। तो दोनों के माइंड में चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो एनर्जी यूनियन की तरफ जा रही है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन जो है वो कमिटमेंट देने के लिए मतलब तैयार है और हो सकता है कि वो बात भी करे किसी डिवाइन फेमिनाइन से। ओके दोस्तों, यही थी एनर्जी।